Good morning. So, today we are going to talk about Shakespeare Sonnet 18. Okay? As you know, पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि जो सोनेट का फर्स्ट लाइन होता था वही उसका टाइटल मान लिया जाता था. ओके? तो हमारा टाइटल क्या है? Shall I compare thee to a summer's day? ओके? जो ये सोनेट है ये लिखा गया है 1590s में. ओके? दो इट वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1609. ओके, ये 1609 तक पब्लिश नहीं हुआ था. एक्चुअली ये 1609 के क्वार्टो फोलियो में पब्लिश हुआ था बाय थॉमस थोर्प. ओके, ये लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में. ओके, शेक्सपियर ने सोनेट 18 में अपनी ब्लेबेड की ब्यूटी की प्रशंसा की है. ओके, एंड डिस्क्राइब ऑल द वे in which his beauty is preferable to a summer's day. ओके, और उन्होंने सारे तरीके बताए हैं जिससे कि जो उनकी ब्यूटी है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एक समर के दिन से भी. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि शेक्सपियर ने समर के दिन से उनकी ब्लेबेड की ब्यूटी की कंपेयर क्यों की है. तो वो इसलिए की है क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए गर्मी के दिन बहुत सुहाने होते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती थी. इसीलिए उन्होंने समर डे से अपनी ब्लेबेड की ब्यूटी को कंपेयर किया है. इनफैक्ट एक समर के दिन से भी ज़्यादा उसको प्रीफरेबल बताया है. ओके, जो प्यार की स्टेबिलिटी होती है एंड इस पावर टू इमोर्टलाइज समवन. ओके, तो वो क्या करती है, किसी को भी अमर कर देती है. तो वही इसकी क्या है, इस सोनेट की थीम है. ओके, शेक्सपियर का जो सोनेट है आपको पता ही है 14 लाइन्स का है. वो डिवाइडेड है इनटू 3 क्वार्टन्स एंड ए कपलेट. ओके, राइमिंग स्कीम की बात करें ए बी सी डी ई एफ जी. ओके, अब हम देखेंगे इसकी समरी. ओके, नेक्स्ट. शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे. शेक्सपियर रिटोरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं कि शुड आई कंपेयर यू टू ए समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी कंपेयर करूं एक गर्मी के दिन से. दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, यू आर लवलियर एंड मोर माइल्ड. ओके, तुम क्या हो, एक समर के दिन से भी ज़्यादा लवली हो, प्यारी हो और कोमल हो. ओके, रफ विंड्स. अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो रफ विंड्स होती हैं डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. ओके, तो आपने नोटिस किया होगा जो मई में रफ विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, वो क्या करती हैं, हिला देती हैं डेलिकेट फ्लोवर बड्स. ओके, जो डेलिकेट कोमल फूलों की कलियां होती हैं उनको भी हिला देती हैं. एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट. ओके, और जो ड्यूरेशन होता है समर का वो भी क्या है, शॉर्ट होता है. ओके, लिखा है ना लीज मतलब आपको पता होगा पट्टे पे कोई चीज़ मिलती है तो वो थोड़े समय के लिए मिलती है. ओके, एंड समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस. मतलब जो समटाइम्स जो सूरज होता है द आई ऑफ हेवन इज़ टू हॉट, वो क्या होता है, बहुत गर्म होता है. एंड ओफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम एंड हिज गोल्डन फेस इज़ ओफन डिम. और क्या होता है, जो उसका गोल्डन फेस है सन का प्राय क्या हो जाता है, डिम हो जाता है. ओके, तो अब आपने नोटिस किया होगा कि शेक्सपियर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि तुम किस तरह से एक समर के दिन से ज़्यादा प्रीफरेबल हो. ओके, क्यों हो, क्योंकि रफ विंड क्या करती हैं, आपने देख लिया होगा मई में क्या करती हैं, हिला देती हैं फूलों की कलियों को. ओके, और समर क्या होता है, बहुत थोड़े समय के लिए है. और तुम्हारी ब्यूटी कैसी है, इटर्नल है. ओके, वो बताएंगे अभी आगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड. एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन. ओके, मतलब जो फेयर से फेयर चीज़ है ना, मतलब सुंदर से सुंदर चीज़ भी वो क्या होती है, डिक्लाइन होती है. मतलब ब्यूटी फॉल अवे फ्रॉम ब्यूटीफुल पीपल, मतलब जो बहुत सुंदर लोग होते हैं ना उनकी ब्यूटी भी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, समय के साथ चली जाती है. ओके, बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड. ओके, मतलब या तो बाई चांस मतलब चली जाती है या फिर नेचर्स के मतलब प्रकृति के बदलाव की वजह से. ओके, बट द इटर्नल समर
शैल नॉट फेड। बट जो तुम्हारा इटर्नल समर है वो कभी क्या नहीं होगा, फेड नहीं होगा। ओके, नोर लॉस पोजीशन ऑफ दैट फेयर दो ओस्ट। ओके, ना ही विल यू लॉस पोजीशन ऑफ द ब्यूटी यू ओन, और ना ही जो तुम्हारे पास ये अपनी खुद की ब्यूटी है ना, तुम इसको कभी खोगे। ओके, नोर शैल डेथ ब्रैग दो वंडरस्ट इन हिज सेट। ओके, और ना ही क्या होगी, डेथ कभी भी क्या करेगी, डींगे मार सकेगी कि तुम क्या हो, उसकी छाँव में हो। ओके, वैन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दो क्रॉस्ड। ओके, मतलब जब तुम रहोगे ना, वैन यू लिव इन इंटरनल लाइन्स, कौन सी लाइन, जो ये लाइन हम पढ़ रहे हैं। ओके, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं शेक्सपियर का ये सोनेट, ओके, हमारी आने वाली जनरेशन पढ़ेगी, तो ये क्या हुआ, उन्होंने अपनी ब्लबर्ड की ब्यूटी को क्या कर दिया, अमर कर दिया। ओके, अपनी राइटिंग के थ्रू। ओके, एंड सेट अपार्ट फ्रॉम टाइम, मतलब ये क्या है, समय से भी परे है। ओके, मतलब समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, सो लॉन्ग, इनफैक्ट समय के साथ ही क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। एंड सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, मतलब एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक लोग क्या करेंगे, मैन ब्रीथ, व्यक्ति सांसें लेंगे, और हैव आइज टू सी, उनके पास क्या होंगी, देखने के लिए आँखें होंगी, तब तक तुम्हारी ब्यूटी क्या रहेगी, अमर रहेगी। ओके, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, मतलब एज लॉन्ग एज, जब तक उनका ये सोनेट रहेगा ना, इट विल गिव लाइफ टू यू, यह तब तक तुम्हें जीवन देगा। ओके, और ये बात बिल्कुल सच है। शेक्सपियर ने क्या किया है, अपने सोनेट के थ्रू अपनी ब्लबर्ड की ब्यूटी को अमर कर दिया है। ओके, थैंक यू।